मिश्रण का ऐसा ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो कि नॉर्मली अनुपात का भी अच्छा क्वेश्चन सब आता है, वो क्वेश्चन आपको कम से कम समय में बन ही जाएगा। जो तरीका बताएंगे आपको क्या चैप्टर बाय सीरियल करके एक एक जो टाइप होगा लिख लिख के बनाओ और कंप्लीट करो, और एक बार पूरा तो हम बोलेंगे फाइनली नोट करो और दोबारा एक बार प्रैक्टिस करो, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो कोई भी मिश्रण होता है तो मिश्रण क्या दो प्रकार का मिश्रण को मिलाते हैं। जैसे दो प्रकार का मिश्रण बोलने से हम मान के चलिए एक्स मिश्रण होगा, एक होगा वाई मिश्रण। अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का मिश्रण जो होगा हमेशा क्या आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा ना। जैसे अगर यहां पर 10 रुपये वाला मिला है और यहां पर कितना रुपये वाला मिला है, 15 रुपया, तो इसका मिश्रण जो होता है जेड जो होगा हमेशा 10 और किसके बीच होगा, 15 के बीच होगा। यहां पर मतलब 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है और 14 हो सकता है। क्लियर समझ में? दो प्रकार का मिश्रण को मिलाएंगे तो जेड जो जेड आएगा दोनों के बीच में आएगा हमेशा। और ये जो दोनों का अंतर होगा, जैसे यहां पर आएगा 12 रुपया, तो 12 माइनस 15 यानी इनका जो अनुपात हो जाएगा ये 3 और इसका 2। यहां पर प्लस माइनस आपको देखना नहीं है। तो इस टाइप से मिश्रण, ये मिश्रण का तरीका है, इस टाइप से बनाना। उसके बाद ही आपको क्या अनुपात वाला मेथड से भी बताएंगे, वो आगे आएगा। तो ठीक है, क्या बोल रहा, 63 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय ना, 63 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय को किसके साथ मिला रहा, 90 रुपया प्रति किलोग्राम ना। देखो ये एक्स प्रकार का मिश्रण था तो ये वही, तो 63 रुपये को किससे मिलाया, 90 से, तो दोनों का जो मिश्रण हो गया वो कितना हो गया बोल रहा, कितना हो गया, 72। देखो 72 दोनों का मिश्रण दोनों के बीच में ही आया ना। अब ये 72 हुआ, ये 90, तो यहां से दोनों का अंतर कितना होगा, 90 माइनस 72 18, और 72 माइनस 63 9, यानी ये 18 अनुपात 9 में आया। देखो 9 से कटेंगे, 9 दूना 18, 9 1 2 अनुपात 1। मिश्रण का ही क्वेश्चन है, इसमें खाली परसेंट दिया, तो परसेंट से डरना नहीं है। क्या बोल रहा है, एल्कोहल का 30% सांद्रता बोला ना, एक्स जो प्रकार का एल्कोहल है वो क्या 30% एल्कोहल का सांद्रता, और दूसरे में कितने प्रतिशत वाला है, 50% सांद्रता वाला। अब ये दोनों को वो मिलाता है, दोनों को मिला के कितना में बेचता है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। तो ये प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, 50 माइनस 35 15, 35 माइनस 30 5, 5 अनुपात 15, यानी 5 दिया 15, 5 के 5, 3 अनुपात। समझ में आया? एक पंसारी क्या करता है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को ना, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल को कितना रुपया वाले से मिलाता है। देखो मिश्रण यानी मिलाने का काम करेगा, तो 60 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को कितना से मिलाता है वो, 65। देखो दो प्रकार का चावल, कोई होता है कम दाम वाला, कोई ज्यादा दाम वाला होगा, दोनों को मिला के बेचेगा तो ज्यादा दाम में बेचेगा ना। वैसे होता है कोई अच्छा वस्तु और खराब वस्तु दोनों को मिला देगा तो अच्छा वस्तु के दाम में बेचेगा, थोड़ा ज्यादा में बेचेगा तो उसको लाभ होता। तो इसी प्रकार करता है मिश्रण में। तो एक 60 रुपये वाला चावल को मिलाया एक 65 रुपये वाला चावल से, 60 रुपये वाला चावल को किससे मिलाया, 65 रुपये वाला चावल से, और दोनों के मिश्रण को कितना में बेचा, 68.20 रुपया पैसा, मतलब 68 रुपया 20 पैसा में बेचा। अब बेचा, लेकिन हम यहां पर क्या रखते हैं, हम बोले थे हमेशा सीपी रहेगा। तो 68.20 में जब बेचा, देखो 68.20 में जब बेचा तो उसको लाभ हुआ कितना परसेंट, 10%। अगर 10% लाभ हुआ यानी विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा, तो 110 के बराबर 68.20, तो क्रय मूल्य यानी 100 के बराबर कितना, देखो 68.20 से पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो ना, 1 0 1 0 कट गया। देखो 2 0 बचा, इधर का 2 0 इधर का 2 0 कट गया, 11 से काटेंगे, 11 6 66, 11 2 ना 22, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 62। देखो 60 में 65 यानी दोनों का बीच में है ना 62। अब बोले थे ना मिश्रण आएगा दोनों का बीच में, 65 माइनस 62 30, 5 माइनस 2 ना 3, फिर 62 माइनस 60 2, तो ये 3 और ये 2, इसको 3 अनुपात में मिला है, इसको 2 अनुपात। अगर इसको 3 अनुपात में मिला मान के चलो, मतलब इसका 3 का अनुपात में केजी, जैसे 3 केजी 6 केजी 9 केजी 3 का अनुपात होगा। अगर इसका 9 केजी होगा तो इसका 2 का अनुपात में यानी 4 होगा, मतलब 3 अनुपात 2 में होगा। समझ में आया? अगर इसका 3 केजी मिला है तो इसका 2 केजी, और दोनों को मिला के बेचा तो इसको कितना केजी बेचा, 5 केजी बेचेगा, 5 केजी खरीदेगा तो 5 केजी बेचेगा ना। में क्या बोल रहा है, 37 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल का ना, 37 रुपया प्रति किलोग्राम के कितने चावल, देखो 37 रुपया प्रति किलोग्राम का कितना चावल को कितना रुपया वाला से मिलाता है, 48 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल से मिलाता है। 48 रुपया 40 पैसा को आप 48.4 भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो 37 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 48.4 से मिलाता है, और मिलाकर कितना में बेचता है, दोनों को मिला दिए। अब दोनों को मिलाकर कितना में बेचा वो,
46 रुपए में बेचा। कितना रुपए में बेचा? 46 रुपए में बेच रहा यानी विक्रय मूल्य ना। और यहां पर हम क्या रखेंगे? सीपी क्रय मूल्य रखेंगे। अब 46 में बेचा तो उसको क्या हो रहा था? 15% लाभ हो रहा, 15% लाभ हो रहा ना। तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115 के बराबर 40। या फ्रैक्शन जानोगे तो 15% का 15% का कितना होता है? 3/20 ना। तो 20 और 3, अगर फ्रैक्शन 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। तो ये 20 क्रय मूल्य और 3 लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 23। 23 के बराबर 46। तो यानी क्रय मूल्य यानी 20 के बराबर कितना? 23 2 बार 20 दूना 40। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 40। 48.4 में 40 घटाएंगे 8.4। 40 में 37 घटाएंगे, देखो पॉइंट हटा दिए इधर 0। 6 से काटेंगे 6 के 6, 6 दूना नहीं 6 6 चौके 24 ना, 6 चौके 24, 6 5 30, 14:5। मतलब इसका 37 वाला 14 मिलाया है और 48.4 वाला कितना मिला है? 5 kg। और किताब में बोल रहा था 48.4 वाला कितना kg मिलाया था? 25। और मेरे पास कितना मिला रहा? 5। यानी इस 5 के बराबर 25 kg हो रहा, 5 के बराबर 25 kg हो रहा ना। तो हमको बोला 37 वाला कितना मिलाएगा? 37 वाला कितना मिलाया? 14 के बराबर कितना? 5 से काटे 14 5, समझ में? पानी को किस अनुपात में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचेंगे तो क्या होगा? 20% का लाभ। देखो इधर लिख लो क्या? दूध, और इधर क्या? पानी। अब किस अनुपात में मिला है? क्या बोल रहा है? किस अनुपात में मिला है। तो देखो दूध का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? दूध और पानी को किस अनुपात में मिला बोल रहा, तो दूध का क्रय मूल्य कितना बोलो? अपना मर्जी से मानो, जो जैसे मानना चाहोगे। दूध का क्रय मूल्य कितना मानेंगे बोलो? 20। देखो 20 किताब में ज्यादातर 1 मान के बनाता है। तो दूध का क्रय मूल्य हम कितना मान लिए? 20 बोले तुम लोग, हम 20 मान लिए क्रय मूल्य। पानी का क्रय मूल्य, पानी को तो फ्री में खरीद लोगे तुम लोग, 0। अब दोनों को ही कितना में बेचा? बोला लागत मूल्य पर बेचा। मतलब आप खरीदे थे 20 रुपया में, तो बेचोगे कितना रुपया में? 20 रुपया। अब बेचे कितना रुपया में? 20 रुपया में। अब 20 रुपया तो विक्रय मूल्य, तो यहां 20 तो रख नहीं सकते आप, मतलब 20 तो विक्रय मूल्य है ना। देखो दूध और पानी को किस अनुपात में मिला है? जैसे दूध 20 रुपया में खरीदे, पानी 0 रुपया। अब दोनों को मिला दिए और उसको क्या लागत मूल्य पर बेचे, मतलब बेचे कितना में? 20 में बेचे। अब 20 में बेचे तो क्या हुआ? उसको बोल रहा 20% का लाभ हुआ, यानी यहां पर 120। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 0 नहीं 20, 6 बार में कटा, 6 बार में कटा ना। तो डब्बा बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 2 से 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50। क्या 3/50 आया? डब्बा गुना 3 बराबर 50 है ना? नहीं 50/3 आएगा। कितना आएगा? 50/3 आएगा। यानी ये जो क्रय मूल्य आया कितना आएगा? 50/3। 50/3 में 0 घटाएंगे 50/3। अब यहां पर देखो 50/3 में 20 घटाएंगे, 20 या 60 यानी 10/3। नीचे 3 3 कटा, 0 0 कटा, यानी 5 1 5:1। आप क्रय मूल्य कुछ भी मान लो, 20 मानने की जगह 40 मानो, 50 मानो, 60 मानो, 100 मानो, 200 मानो या 20,000 मानो। जितना में खरीदोगे उतना में खाली बेचो यहां पर, तो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? तो क्या मानो? 20। किताब में कितना मानता है? तुम लोग 20 माने, ठीक है। किताब में कितना मान के बनाता है? 1 मान के बनाता है। यानी यहां पर देखो क्रय मूल्य कितना मान लेता है? 1। तो अगर दूध का क्रय मूल्य कितना मान लिया? 1, तो पानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोनों का मिश्रण क्या होगा? दोनों का मिश्रण 1 में खरीदा था ना, मतलब 1 में ही बेचेगा। 1 में बेचेगा तो 20% लाभ। तो यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 100 के बराबर। 0 0 कटा, 5 2 5 10, 2 6 12। तो देखो यहां पर डब्बा का मान कितना आया? 6 गुना 5 यानी 5/6। यहां पर देखो 5/6 होगा, 5/6 होगा ना। अब देखो 5/6 में 0 गया, 5/6। अब यहाँ 6 में 5 बटा, ये 6 के 6 यानी 5, 1/6। 6 6 कटा यानी 5:1। आप लोग 20 माने, किताब में 1 माना, लेकिन हमको मानने बोलेगे तो हम 20 और 1 नहीं मानने वाले। मेरा तरीका ही अलग है। क्या मानेंगे हम? बोलो। 20% का फ्रैक्शन था, यानी 6 मानते हम। कितना मानते? 6। देखो 6 मान के तुम लोगों को बताते हैं।
मानने पर डिपेंड रहता है। जैसे कोई x मानता तो हम कभी x नहीं मानते, कोई x/2 मानता तो हम क्या जब बट्टा में देता तो वहां भी नहीं मानते। तो इस टाइप से यहां पर जब क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आप लोग तो प्रॉफिट एंड परसेंटेज पढ़े हो। 20% लाभ मतलब क्या बताओ तो? 20% लाभ यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। मतलब ये 5 जो आता है क्या होता है? करे मूल। 5 में 1 लाभ लिया यानी बेचा कितना में? 6 विक्रय मूल आता ना। अब ये 6 अगर विक्रय मूल आता तो यहां पर हम विक्रय मूल मानेंगे तो कटने वाला डिजिट आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या हमेशा 6 मान के मानेंगे, कोई भी फ्रैक्शन रहेगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ 20% था तो फ्रैक्शन हम 6 मानेंगे, और कोई पर 33.1/3 देगा तो 1/3 होता ना, 33.1/3 का, तो यहां पर क्या मानेंगे? 4 मानेंगे, क्योंकि 3 क्रय मूल होगा, 1 विक्रय मूल 4 होगा, तब कटने वाला डिजिट आएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे अभी। अगर हमको दूध का क्रय मूल मानने बोलेगा तो हम क्या मानेंगे? जैसे तुम लोग 20 माने थे, हम कितना मानेंगे? 6 मानेंगे। तो पानी कितना? 0। अब दोनों को मिला दिए, अब दोनों को मिला तो कितना में बेचा? 6 में बेचा। 6 विक्रय मूल है ना, और फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 यानी 20% का 1/5 यानी 5 और 1 6 हो ना। 5 क्रय मूल और विक्रय मूल कितना? 6। यहाँ 6 के बराबर 6 और 5 के बराबर 5 कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। कितना आसान हो रहा है ना। 5 में 0 गया 5, 6 में 5 गया, और तुम लोग क्या माने थे? 20। 20 मानोगे भिन्न आएगा, और 5-6 मानोगे तो भिन्न नहीं आएगा। समझ में आया? ये क्या बोल रहा? पानी के साथ है ना, पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में मिलाया जाए? स्पिरिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचेंगे? देखो पानी के साथ क्या मिला रहे? स्पिरिट मिला रहे, और मिश्रण को लागत मूल्य पर। देखो पानी के लिए पैसा नहीं लगता है 0, स्पिरिट को कितना में खरीदेंगे? मिश्रण को जब लागत मूल्य पर बेचते तो कितना होता बोल रहा है? 16.2/3% का लाभ, 16.2/3 का फ्रैक्शन, 1/6। यानी स्पिरिट का क्रय मूल हम कितना मान लेंगे? 6 नहीं, 6 और 1 7, विक्रय मूल 7 मान लेंगे ना। तो यहां पर क्या आएगा? 6। तो इधर 7 में 6 गया 1, 6 में 6 0, पानी 1 और स्पिरिट 6। आंसर ए ना। नहीं समझ में क्या बोल रहा? पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में मिला जाए? देखो किसके साथ मिला रहा? पानी के साथ स्पिरिट मिला रहा। तो पानी के लिए आपको पैसा नहीं लगता है, स्पिरिट के लिए पैसा लगता है। तो किस अनुपात मिलाए कि किस अनुपात बेचेगा कि क्या होगा? लागत मूल्य पर बेचेगा ना। पानी के साथ स्पिरिट जो खरीदेगा, जो भी खरीदेगा, जितना में खरीदेगा उतना में वो बेचेगा। तो बेचेगा तो क्या होगा बोला? 16.2/3% का लाभ। अब 16.2/3 का फ्रैक्शन जानते रहोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो 16 48 2 50/3 गुना 100 यानी 350/3 करना पड़ेगा ना। इसलिए बोलते हैं फ्रैक्शन याद रखो। अब 16.2/3 का कितना होता है? 1/6। 6 क्रय मूल, 1 का लाभ यानी विक्रय मूल 7, यानी स्पिरिट, हम स्पिरिट का दाम कितना मान लेंगे? 7। अब देखो स्पिरिट का लागत मूल्य अगर 7 माने तो बेचने भी तो 7 में ही ना पड़ेगा। अब 7 में अगर बेचोगे, 7 में बेचोगे तो यहां पर विक्रय मूल भी क्या है? 7 है, और क्रय मूल कितना होगा? 6, फ्रैक्शन के अनुसार में ना। नहीं तो यहां पर मान सकते हो 100 प्लस आप कर सकते हो, तो 7 कटेगा, यानी क्रय मूल कितना आ गया? 6। तो 7 में 6 गया, 6 में 0 6, 1/6। समझ में? अब देखो 16.2/3 आप प्रतिशत में नहीं मानोगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं मानोगे तो कितना होगा? देखो 16.2/3 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, 16 48 2 50/3, 100 में प्लस होगा ना, 100 प्लस 50/3 यानी 350/3। ये 350/3 आएगा। जैसे 100 में 10% लाभ होता है तो 110 करते ना, 20% लाभ होता है तो 120, लेकिन अगर भिन्न आ जाएगा तो इस टाइप से 350/3। ये जो 350/3 है इसके बराबर आप कुछ भी मान सकते हो। यहां पर आप जो मानना है जो भी मानोगे, जैसे यहां पर 7 माने, 7 के जगह में आप मान लिए 70 मान लिए, तो यहाँ 350 की जगह 70 हो गया। तो क्रय मूल्य यानी 100 के बराबर कितना? देखो 3 ऊपर पलट रहा, 3 पलट रहा ना, 0 0 7 से कटे 5, 5 से कटे 20, 20 दिया 60, तो यहाँ पर हो गया 60, 70 माइनस 60 10, 60 माइनस 0 0 0 कटा 1 आया वही चीज। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, खाली देख के बता देना है। हाँ क्या बोल रहा है? 2 बर्तन है ना, 2 बर्तन क्या है? ए और बी में क्या है? दूध और पानी। दूध और पानी का अनुपात कौन सा है? बोलो 5:2। और बी में दूध और पानी कितना है? कितना? 8:5।
अब देखो ये एक प्रकार का बर्तन ए था और एक प्रकार का बर्तन क्या था बी। अब दोनों को मिलाता है और दोनों का जो मिश्रण है, बोल रहा मिश्रण का बोला ना, दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण का अनुपात क्या है? मिश्रण में दूध और क्या है? पानी। देखो 9 और क्या है? 4। अगर ये अनुपात है, इसको अगर हम भिन्न में चेंज करना चाहेंगे तो देखो 5 और 2 है, यानी 5 और 2 7 ना, यानी ये 5/7 और ये 2/7, ये 8 5 13 ना, तो 8/13 और 5/13, ये 9 4 13 है, तो ये 9/13 और 4/13। अगर ये अनुपात है, अब भिन्न में चाहोगे तो भिन्न में ही होगा ना, 5/7 2/7 8/13 5/13। समझ में आया कि नहीं कैसे? ये 5:2 है, मतलब टोटल 5 और 2 7 है ना, तो 7 में ये क्या है 5, 7 में ये 2, 13 में ये 8, 13 में ये 5। तो देखो ये ए प्रकार का मिश्रण है और ये बी प्रकार का मिश्रण है और दोनों को मिला है, तो सेम क्वेश्चन वही चीज आया हम लोग का मिश्रण वाला तरीका। ये एक्स मिश्रण है, ये वाई मिश्रण है और ये दोनों का मिश्रण, तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि मिश्रण में कोई एक चीज हमको लेना होता है, यहाँ तो दूध और पानी दिया, किसको लेंगे? आप दोनों ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते हो, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से क्या कोई एक, चाहे आप दूध लेके बनाओ या पानी लेके। तो पहले हम क्या लेके बना देते हैं? दूध लेके। देखो दूध में पहले में कितना था? ए में 5/7, बी में कितना था? 8/13। ये दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया तो मिश्रण कितना हुआ? दूध, देखो दूध को ही खाली ले रहे हैं, 9/13। अब दोनों को घटाएंगे, 13 13 घटेगा तो 9 - 8 यानी 1/13। अब 13 7 91, 13 5 65, 9 7 63, 2/91। देखो मेरा कैलकुलेशन स्पीड है और वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं, तो तुम लोग को वैसे यहाँ पर क्या भिन्न का जोड़ घटाव करें ना, ये घटाना होता है ना मिश्रण में, तो आप घटाओगे तो साइड में से लिख घटा सकते हो, 5/7 माइनस 9/13, तो 13 से 13 और 7 कितना होगा? 91। 13 5 से गुना होगा, 9 7 से, 13 5 65, 9 7 63, तो 2/91 ही आएगा ना। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ये 13 से घटा 7, 7 इधर आ गया ना, तो ये 7:2 आंसर। समझ में? ये दूध लेके बनाए थे। आप पानी लेके भी बना सकते हो, क्या? पानी लेके बना सकते हो। अगर आप पानी लोगे तो पहले में पानी कितना था? 2/7, दूसरे में पानी कितना था? 5/13, और तीसरे में मिश्रण में 4/13। घटाएंगे, 13 13 एलसीएम 13 होगा, 13 5 - 4 यानी 1/13। अब इसमें 13 7 91, एलसीएम 91 हुआ ना, 13 दूना 26, 7 चौका 28, 28 में 26 यानी 2/91। 13 कितना से कटा? 7 से, 7:2। सेम चीज ही आया, तो दोनों में से कोई आप एक लेके बनाओगे, दोनों लेके नहीं बनाओगे ना, दोनों लेके बनाओगे। देखो हम लखमाते तो ठीक रहता है, देखो हम ये किए तब भी ठीक रह गया, और तुम करते हो तो उधर उधर हो जाता है। समझ में आया? देखो इसमें ना आपको भिन्न का कैलकुलेशन होता है, तो आपको बैठाने में क्या टाइम लगता है, तो अब इसका रेशियो वाला तरीका से भी बना सकते हो। देखो रेशियो वाला तरीका से कैसे बनेगा? देखो इसी क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड में कैसे बनाना बताते हैं। देखो दो बर्तन था ना, एक बर्तन ए और बी। एक बर्तन ए में जो दूध और था और पानी था, अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात कितना है बोला था? 5:2। और बी बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8:5। अब दोनों का जो मिश्रण है, मिक्सचर है ना, दोनों का मिश्रण में अनुपात कितना है? 9:4। देखो इसको आपको इक्वल करना है, 5 2 7, 8 5 13, 9 4 13 हो रहा ना। अब आपको इसको क्या करना है? इक्वल करना है। अब इक्वल करना है तो इसमें क्या गुना करेंगे? 13 गुना करेंगे, 13 7 91। यहाँ पर 7 13 है तो इसमें क्या गुना करेंगे? 7। इसमें क्या गुना करेंगे? 7। देखो सब इक्वल हो गया ना अभी। अब इक्वल हुआ तो यहाँ पर देखो 13 गुना किए थे, तो इधर 13 गुना किए थे, तो इसमें भी गुना करना है 13। तो आपको कोई ना कोई एक लेना है, तो जो छोटा अनुपात है वो लेंगे हम।
तो हम किसको ले लेते हैं, पानी को। तो देखो 13 दूना 26, 7 पचे 35, दोनों का मिश्रण 7 चौके 35 माइनस 28, 28 माइनस 26, क्या 7 अनुपात 2 आंसर आधा। देखो 2 बर्तन है ना, 2 बर्तन में क्या है, दूध और पानी, दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, एक बर्तन ए मान लिया, एक बर्तन बी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3, मतलब दूध 4 है, पानी कितना है 3। अब दूसरे बर्तन बी में कितना अनुपात है, 2:3। अब देखो ये दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण का अनुपात कितना है, मिश्रण में क्या होगा, आधा दूध होगा आधा पानी होगा, बोल रहा आधा आधा, मतलब 1/2 1/2, आधा पानी आधा दूध हो जाएगा बोला ना। तो ये 2 और 2 क्या होगा, 2 और 2 नहीं, 1/2 1/2 नहीं लेना, वहां पर क्या लेना, आधा दूध आधा पानी, मतलब 1 और 1, आधा आधा ना, 1 1। तो इसे में टोटल कितना हो रहा है आपका, 2 हो रहा, इसमें आधा इसमें आधा। अगर टोटल आप 4 मानोगे तो इसमें 2 इसमें 2, टोटल 10 मानोगे, इसमें 5 इसमें 5, आधा दूध आधा पानी होगा बोला था ना। तो आप क्या मानोगे ना, आधा दूध और आधा पानी, 1/2 1/2, ये वाला होना चाहिए, बोलते हैं ना आधा, हम तो मानते ही नहीं है आधा। अगर 1/2 मानोगे तब भी नीचे 2 2 कटेगा तो 1 1 अनुपात ही ना आएगा, आधा दूध आधा पानी होगा बोला था ना। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आधा दूध आधा पानी मतलब 1 और 1। अब देखो ये कितना हो गया, 4 3 7, 3 2 5 और ये 2। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो इसमें क्या गुना करेंगे, 7 5 35 दूना 70 हो रहा ना, एलसीएम 70 आ रहा, इसमें 10 गुना होगा, इसमें 7 दूना 14 गुना होगा, इसमें 2 छोड़ देंगे तो 7 5 35 गुना होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर क्या गुना करना है तो एलसीएम कर लो, या फिर वो संख्या छोड़ के दूसरा, जैसे यहाँ पर 7 5 3 2, एलसीएम 70 हो रहा था, अगर इक्वल करेंगे तो 70 होना चाहिए ना। तो 7 में यहाँ 10 गुना किए, 5 में यहाँ 14 गुना किए, 2 में 35 गुना किए। अब 10 दिया 30, 14 दिया 42, 35 है के 35, दोनों का मिश्रण 35 हुआ ना, पहला में 30 दूसरा में 42, दोनों का मिश्रण 35, 42 माइनस 35, 35 माइनस 30, 7:5 आंसर। अब दूध लेके भी बनाओगे तब भी वही चीज आएगा। देखो 10 चौके 40, 14 दूना 28, दोनों का मिश्रण 35 से के 28 35 से कितना 7, इधर 5, 7 5 ही आएगा। अब कोई एक ठू लेके बनाना, 2 ठू लेके बनाना, नहीं तो सर बताए थे 2 ठू लेके बनाना, मैंने 2 ठू लेके सिखाए तो दोनों में लेके नहीं बना दो।